मित्र नहीं है महाराज। महान भक्तों में एक परम भागवत भक्त हुए, यदि आप लोगों ने नाम सुना हो, उनका नाम था रैदास। सुना है आपने? माता जी बस वहीं से प्रणाम कर लीजिए, अभी वहीं से कर लो। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि जब कथा शुरू हो जाए ना तो आप लोग नीचे से ही प्रणाम करिएगा। ऊपर आते हैं फिर विक्षेप होता है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ आपसे। जब कथा शुरू हो रही है उससे पहले आप आ जाओ, बढ़िया ऊपर आओ, परिक्रमा लगाओ। या कथा जब विश्राम हो जाए ना तो उसके बाद आप आराम से आओ, परिक्रमा लगाओ, प्रणाम करो। एक नहीं 10 परिक्रमा लगाओ, हमको कोई समस्या नहीं। लेकिन अब जब आप बीच कथा में ऊपर नीचे चढ़ते हैं तो फिर बहुत सारे भक्तों का और फिर एक भाव ध्यान बना रहता है, वो टूटता है। इसलिए कहता हूँ, और कोई कारण ऐसा नहीं। तो कहने का आशय है, महान भक्तों में एक परम भागवत भक्त हुए, उनका नाम था रैदास। नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ, हमारे माताओं में किसी ने सुना है? नहीं सुना कई लोगों ने। और भाई लोगों में, आप लोगों में किसी ने सुना है भक्त रैदास? अरे मीरा जी का नाम सुना है सबने? मीरा जी का नाम सबने सुना है। तो मीरा जी के गुरु जी कौन है? अरे रैदास जी की शिष्या थी मीरा जी। रैदास जी मीरा जी के गुरु हैं। हाँ, और धन्य है रैदास। ऐसा कोई भक्त नहीं मिलेगा आपको, ऐसे महान भक्त हैं रैदास जी। और ये जो एक कहावत कई लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहते हैं, ये रैदास जी की कहावत है। और आजकल लोग बताओ कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करने लगे हैं। बताओ, किसी को कह दो सुबह उठ कर के नहा जाओ, पहले तो 10 बजे उठे और उठ करके कोई कह दे कि भैया नहा जाओ, तो लोग कहते अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे नहीं नहाओगे तो मन चंगा कैसे होगा भैया? अच्छा, ये नहीं पता है कि ये कहा किसने, क्यों कहा। केवल ये पता है कि मन चंगा कठौती में गंगा। कई लोग कहते हैं महाराज हम भजन पूजन तो करते नहीं। मैंने कहा तो, पर बोले हमारा मन साफ है। तो मैंने कहा साफ कैसे है? कोई कहे कि हम घर में झाड़ू पोछा लगाते नहीं हो, हमारे घर साफ है, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भगवान की भक्ति तो झाड़ू पोछा है जो हृदय को साफ करती है, स्वच्छ करती है। कोई कहे हम मंदिर नहीं जाते, कोई कहे हम पूजा नहीं करते, कोई कहते हम माला नहीं करते, लेकिन हमारा मन साफ है। कैसे साफ है भैया? इसी मन को साफ करने के लिए तो भगवान का भजन किया जाता है, और क्या कारण है? तो रैदास जी की ये कथा है, आप लोगों ने नहीं सुनी, हम आपको सुना देते। रैदास जी काशी में रहते थे, और काशी में रहते थे तो ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था जहां वो जूते बनाने का काम करते थे। जूते बनाते थे, चमड़े का काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण देवता दोपहरी में रैदास जी के पास आए। बोले रैदास जी प्रणाम। रैदास जी ने कहा महाराज जय हो प्रणाम, बड़े भाग्य जगह आप पधारे। महात्मा ने कहा बस, अरे ऐसा मत कहिए रैदास जी, ब्राह्मण देवता ने कहा। तो रैदास जी ने कहा महाराज कैसे कृपा की, कैसे पधारे आज हमारे घर पे? तो मुस्कुरा करके ब्राह्मण देवता ने कहा, बोले रैदास जी आज सोमवती अमावस्या है। क्या है आज? सोमवती अमावस्या। अरे आज के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने का महान पुण्य है, तो आप चलो हमारे साथ, गंगा जी में डुबकी लगाएं। तो रैदास जी ने कहा महाराज हम तो सुबह ही हो आए गंगा जी, सुबह सुबह चले गए थे, डुबकी लगा के आ गए। तो ब्राह्मण देवता बोले आप गए होंगे सुबह, हम मानते हैं, लेकिन आप तो सीधे गए गंगा जी में डुबकी लगा के आए होंगे। अरे महाराज हम मंत्र बोलेंगे, आपसे संकल्प करवाएंगे, आप अपने पितरों को भी कुछ जल दीजिएगा, और महाराज हम आपसे पूजा करवाएंगे गंगा जी की बढ़िया से, आप हमारे साथ चलो। रैदास जी ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, हमारे पास काम बहुत है, और डुबकी तो हम सुबह लगा के आ गए, अब हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम दोबारा जाएं। पर लेकिन महाराज आप कृपा पूर्वक आ ही गए, तो एक प्रार्थना है आपसे। क्या? तो वहीं पे कहते महाराज 2 फल पड़े हुए थे, 2 दाना फल, तो वो रैदास जी ने उठाया, ब्राह्मण देवता को दिया। बोले महाराज हमारी ओर से गंगा जी को ये चढ़ा दीजिएगा।
ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है चढ़ा देंगे। अच्छा रैदास जी बोले महाराज अच्छा याद आया, कुछ चढ़ाते हैं तो साथ में दक्षिणा देनी चाहिए। तो एक ढेला उस जमाने चलता था। तो रैदास जी कोई धनवान नहीं थे, घर से बिल्कुल सामान्य थे, क्योंकि ऐसा नहीं कि रैदास जी अगर चाहते तो धनवान नहीं होते। भगवान ने ऐसी ऐसी लीलाएं उनके साथ की, लेकिन बड़े निवृत्ति मार्गी थे, कुछ स्वीकार नहीं करते थे। बस भगवान से कहते थे इतना ही चाहिए जिससे 2 समय की रोटी चले, बस ऐसे भक्त थे रैदास जी। तो एक ढेला भर उठाया और पंडित जी को दे दिया। बोले महाराज ये फल चढ़ा दीजिएगा और ये 1 रुपये दक्षिणा हमारी ओर से गंगा जी को। ब्राह्मण देवता बोले ठीक है। तो वो 2 फल ले लिए, वो 1 ढेला ले लिया, रख लिया और चल पड़े। अब ब्राह्मण देवता गंगा जी में पहुंचे, गंगा जी में बढ़िया गंगा जी का पूजन किया, पूजन करने के बाद स्नान किया, स्नान के बाद गंगा जी का अर्चन वंदन प्रणाम करके अब वापस की ओर चलने लगे। लेकिन जब वापस की ओर चलने लगे तो थोड़ी दूर जाके याद आया, अरे राम राम राम, रैदास जी ने वो फल दिए थे वो तो चढ़ाए ही नहीं, तो अब क्या करें। तो वापस आए गंगा जी में, और ऐसे नहीं कि कोई बढ़िया मंत्र पढ़ करके, अरे 2 फल, अपनी पूजा तो पंडित जी ने बढ़िया की, लेकिन अब फल जल्दबाजी में वो फल लिए और गंगा जी सिर से लगा कर कहा गंगा जी भेंट स्वीकार करिए, रैदास भगत की भेंट स्वीकार करिए। और जैसे ही वो फल आगे किए तो एक दिव्य लीला हो गई। साक्षात भगवती गंगा का हाथ गंगा जी से ऊपर निकला और वो जो फल दिए थे वो फल ले लिए और फल लेके हाथ अंतर्धान हो गया। ओ महाराज, पंडित जी तो वहीं बैठ गए। आज से पहले ऐसी दिव्य घटना पंडित जी ने कभी नहीं देखी थी। साक्षात भगवती गंगा का हस्तकमल उठा। अब तो पंडित जी सोचने लगे कि अभी तो हमने दशोपचार से षोडशोपचार से पूजा की, अरे राम राम राम, वो तो गंगा जी ने ऐसे स्वीकार नहीं की। और बस हमें ये कहा कि रैदास भगत की भेंट और 2 पुराने से फल और 1 चवन्नी, वो ढेला भर जो आगे किया तो गंगा जी ने स्वीकार कर लिया। महाराज हद हो गई है तो। अच्छा पंडित जी चिंतन में ही सोच रहे थे, चिंतन ही कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतने में क्या हुआ कि गंगा जी का हाथ दोबारा से निकला ऊपर, गंगा जी का हाथ दोबारा निकला। और इस बार जब गंगा जी का हाथ ऊपर निकला तो गंगा जी ने क्या किया, हाथ में एक दिव्य कंकण, दिव्य कड़ा, जैसे माताएं कड़ा पहनती है ना, हाथ में कंकण पहनती है, वैसा मणि और रत्न सोने का बना हुआ कंकण हाथ लेकर प्रकट हुआ। और गंगा जी दिव्य वाणी से बोली, हे ब्राह्मण देवता, रैदास भगत की भेंट हमने स्वीकार की, अब ये भेंट हमारी ओर से रैदास जी को चढ़ा दीजिएगा। ऐसा कह के महाराज वो कंकण जो है पंडित जी को दे दिया और भगवती गंगा का हस्तकमल अंतर्धान हो गया। अब तो पंडित जी घबरा भी गए महाराज और आश्चर्य में पड़ गए। वो तो बताओ, आज तक हमारी पूजा तो गंगा जी ने, अरे जीवन बीत गया, बुढ़ापा आ गया, हमारी भेंट कभी गंगा जी ने ऐसे ली नहीं, और बताओ रैदास के 2 फल और 1 ढेला भर रुपया स्वीकार कर लिया। अब तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि देखा उस कंकण को, कड़े को, तो वो तो महाराज इस लोक का तो था नहीं, दिव्य था। तो हीरे और मणियों से बना हुआ स्वर्ण का वह कंकण, ब्राह्मण देवता ने वो कंकण देखा तो महाराज ब्राह्मण देवता के हृदय में लोभ आ गया, पंडित जी के हृदय में लोभ आ गया। क्या लोभ आया? अरे बोले देखो कितना सुंदर कंकड़ है, कितना सुंदर कड़ा है। रैदास जी को तो इसके बारे में पता ही नहीं है कि हमारे पास, मतलब गंगा जी ने ऐसा कंकड़ दिया। और दूसरा, रैदास जी तो भक्त हैं, वो क्या करेंगे इस कंकड़ का, इस सोने के कड़े का। तो क्या करूं? तो पंडित जी के मन में आया, ऐसा करता हूं, हमारी देवी जी जो हैं, हमारी पत्नी जो हैं, वो हमसे रोज नाराज रहती हैं, तो उनके लिए ले जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। सो महाराज वो कंकड़ लेकर के अपने घर की ओर बढ़ने लगे। बोले अपनी पत्नी को दूंगा। लेकिन कंकड़ लेकर के जब अपने घर की ओर बढ़ने लगे तो गंगा जी ने एक दिव्य लीला और कर दी। क्या लीला की? बोले अच्छा वो पंडित जी काशी के ही थे, वहीं जन्म हुआ, वहीं पले बड़े, बचपन से वहीं रहे,
लेकिन रास्ता भूल गए महाराज। अपने घर को निकले और घूम फिर के रैदास जी के घर के सामने आ जाए, फिर अपने घर की ओर चले, घूम फिर के देखे अरे ये तो फिर रैदास के घर में आ गए, फिर चलें तो घूम फिर के फिर रैदास जी के घर में आ जाएं। सुबह से शाम हो गई पर पंडित जी घर नहीं पहुंच पाए। अब तो पंडित जी ने कहा रे महाराज ये तो बताओ कैसा लोभ हमारे दिल में आ गया भक्त के प्रति। नहीं 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 नहीं, राम राम, बहुत बुरा हुआ। तो रैदास जी के पास आए और रैदास जी के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। महाराज ये गंगा जी ने भेंट दिया, ये कंकड़, इसको स्वीकार करिए और महाराज हमें भी क्षमा करिए। तो रैदास जी ने पूछा कि क्यों? तो पंडित जी बोले महाराज क्या है ना, ये गंगा जी ने हमें भेंट दी, ये कड़ा आपके लिए, और मेरे हृदय में लोभ आ गया कि अपनी पत्नी के लिए ले चलूं। सो महाराज दिन भर घूमता रहा, घर नहीं पहुंच सका, अब हमें क्षमा करिए। तो रैदास जी मुस्कुराते हुए बोले पंडित जी आपने हमारी पूजा कराई है, अरे हमने जो दिया वो आपने गंगा जी को चढ़ाया, अब आपको भी तो कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो महाराज ये कड़ा हमारे तो किस काम का है, आप ही इसे रख लो। तो महाराज बेश कीमती वो गंगा जी का दिया हुआ सुंदर सा कंकड़ रैदास जी ने माथे से लगाकर ब्राह्मण देवता को दे दिया, बोले आप ले जाओ। तो ब्राह्मण देवता तो खुश हो गए। अब कंकड़ लेकर के घर की ओर पहुंचे। अब पहुंचे घर पे, घर पहुंचे तो देवी जी को कंकड़ दिखाया, बोले देवी देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। तो पत्नी तो महाराज प्रसन्न हो गई कि अरे वाह। पत्नी ने कहा कि जिंदगी में पहली बार आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा काम किया। तो वो कंकड़ जो है वो पत्नी को दे दिया। अब दिन बीते, अब होता क्या है कि हमारे पास कोई दिव्य वस्तु हो तो हम चाहते हैं कि 10 लोग उसको देखें और 10 लोग उससे जलें। तो उन ब्राह्मण देवता की जो पत्नी थी महाराज उस कंकड़ को पहन करके एक नगर में उत्सव था, कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में चली गई कड़ा पहन के। अब जो उस कार्यक्रम में गई तो उस कार्यक्रम में जो नगर का जो सेठ था उसकी जो पत्नी थी उसकी नजर उस कड़े पे पड़ गई। उसने कहा राम राम, ऐसा कड़ा तो जिंदगी में हमने नहीं देखा। और ये बताओ गरीब ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसके हाथ में ऐसा दिव्य कंकड़। तो कार्यक्रम से घर लौटने के बाद पति से सीधा कहा, बोले जैसा करो वैसा करो, वो कड़ा चाहिए, जहां से लाओ वहां से लाओ। तो महाराज क्या करते हैं, तो पहुंच गए पंडित जी के पास सेठ जी। बोले महाराज जितनी दक्षिणा चाहिए ले जाओ हमसे, लेकिन वो कड़ा दे दो, हमारे घर में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। तो न चाहते हुए भी पंडित जी की पत्नी को वो कड़ा देना पड़ा। क्या करते, लेकिन वो जो धनवान थे उन्होंने खूब सारा धन दे दिया, लेकिन अब वो कड़ा तो गंगा जी का दिया हुआ बेशकीमती, उसकी क्या कीमत। लेकिन जो लगा सेठ जी को वो दे दिया और वो कड़ा ले लिया। अब सेठ जी की पत्नी ने वो कड़ा पहन लिया। कुछ दिनों बाद महाराज कार्यक्रम राजमहल में था, तो सेठ जी की पत्नी वही कड़ा पहन करके राजमहल में चली गई कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम में महारानी ने वो कड़ा देख लिया। अरे बोले बताओ, हम महारानी हैं और हमारे पास ऐसा कड़ा नहीं है, इसके पास कहाँ से आ गया। माताओं में गहनों के प्रति प्रेम होता है, इसके पास ये हमें चाहिए। तो महाराज से बाद में कहा जहाँ से लाओ वहाँ से लाओ, ये कड़ा चाहिए। तो महाराज ने नगर सेठ से कहा और क्या करता वो भी, तो उसे भी वो अपनी पत्नी से कड़ा लेकर देना पड़ा। राजा ने खूब सारा धन सेठ जी को दे दिया और वो कड़ा ले लिया। अब कड़ा जब महारानी के पास पहुंचा, महारानी ने उस दिव्य कंकड़ को देखा तो मन में आया, बोले एक नहीं हमें दोनों चाहिए। अब ये तो एक ही है महाराज जी, ऐसा कड़ा या तो दूसरा बनवाओ। तो राजा ने दूसरा कंकड़ बनवाने को कहा कारीगरों से। तो बनवाने को कहा तो सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज ये कंकड़ इस लोक का नहीं है, ऐसा बना पाना हम लोगों के लिए संभव ही नहीं है, ये कोई दिव्य कंकड़ है, तो महाराज हमसे तो नहीं बनेगा। तो राजा ने सेठ जी को बुलाया, बोले सेठ जी अगर सलामती चाहते हो तो दूसरा कंकड़ ले आओ। सेठ जी ने कहा महाराज हमारे पास तो एक ही है। बोले वो हम नहीं जानते, तुम जहां से लाओ वहां से लाओ, नहीं तो फिर भली नहीं होगी। हमारे घर में तो उथल पुथल मची है, लेकिन हम परेशान हैं, हम तुम्हें भी सुखी नहीं रहने देंगे, फिर तुम लाओ जहां से लाओ। सेठ जी तो चिंता में पड़ गए, दुख में पड़ गए। अब क्या करें महाराज, राजा की आज्ञा।
तो सेठ जी सुबह सुबह ही ब्राह्मण देवता के घर में पहुंच गए। अरे बोले महाराज ये अच्छा कंकड़ दे दिया आपने, तो गले गले पड़ गई हमारे। क्यों? अरे बोले महाराज कह रहे हैं कि वैसा दूसरा कंकड़ लाओ वरना फिर अच्छा नहीं होगा। तो महाराज मैं आप कृपा करो। तो ब्राह्मण देवता बोले वैसा तो एक ही है हमारे पास, दूसरा नहीं है। सेठ जी बोले महाराज आप इतना सुन लीजिए कि अगर हमको कुछ होगा तो फिर आप भी समझ लीजिए कि फिर आपकी भी भली नहीं है। अब तो महाराज ऐसा कह के सेठ जी तो चले गए। पंडित जी चिंता में पड़ गए कि अब कहाँ से लाऊं ऐसा दूसरा कंकड़। तो इतने दुखित हो गए कि रैदास जी के पास पहुंचे, रैदास जी के चरणों में गिर पड़े। अरे महाराज आपने कंकड़ क्या दे दिया, लेकिन हमारे गले में आफत और डाल दी, आप कृपा करो। जब एक कंकड़ गंगा जी आपको दे सकती हैं तो दो भी दे सकती हैं, एक और गंगा जी से मांग लो। आप हमारे साथ गंगा जी चलो, कुछ व्यवस्था करो। रोने लगे पंडित जी। तो रोने लगे तो रैदास जी ने कहा भैया रो मत, कल परसों चलेंगे गंगा जी, कल सुबह चलेंगे तो मांग लेंगे। अरे बोले नहीं नहीं महाराज आज शाम तक का ही समय है हमारे पास, वरना तो फिर पहले सेठ जी फांसी पे चढ़ेंगे और वो फिर हमको चढ़ाएंगे। तो रैदास जी ने कहा महाराज अभी तो हमारे पास समय नहीं है। अरे बोले समय, आप कैसी बात करते, यहाँ मरने वाले, आपको समय की पड़ी है, काम की पड़ी है, आप चलो हमारे साथ। रैदास जी ने कहा पंडित जी हमने तो पहले ही कहा था अर्थ अनर्थ का कारण है। अर्थ जो है ना जीवन में अनर्थ कर देता है। तो आपको ही कंकड़ चाहिए था सो आप ले गए। अरे महाराज नाराज मत हो। नहीं 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 हम नाराज नहीं है, हम तो आपको शिक्षा दे रहे हैं। तो महाराज आप हमारे साथ चलो, कंकड़ मांगो गंगा जी से। तो रैदास जी बोले अब कौन आएगा गंगा जी कंकड़ मांगने के लिए। तो कठौती जानते हैं आप? नहीं जानते? अरे जिसमें चमड़े को काटने से पहले भिगाया जाता है, छोटी सी कठौती होती है, उसमें भिगाते हैं तब चमड़े को काटते हैं, उसको कठौती कहते हैं। तो उसमें पानी भरा होता है। तो उस कठौती की ओर रैदास जी ने देखा और गंगा जी का स्मरण करके बोले अरे बोले पंडित जी मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा जैसे ही कहा और जोर से बोले हे गंगा मैया कृपा करो। और जैसे ही इतना कहा तो भगवती गंगा का हाथ फिर कठौती से ही निकल गया। बोले गंगे मैया की। गंगा जी ने कृपा कर दी। बोलो कठौते का जल जिसमें चमड़े को भिगाया जाता है इतना अपवित्र होता है, लेकिन वो कठौते का जल रैदास जी की भक्ति के कारण गंगा जल बन गया और गंगा जी का हस्त कमल बाहर निकला। और वैसा दूसरा दिव्य कंकड़ जो है वो रैदास जी को गंगा जी ने दे दिया और रैदास जी ने वो कंकड़ पंडित जी को दे दिया। महाराज ले जाओ। अब तो पंडित जी चरणों में गिर पड़े रैदास जी के। महाराज आज हमें समझ आ गया कि संसार का धन तो जीवन में, संसार का अर्थ तो जीवन में अनर्थ करता है, लेकिन भगवान की भक्ति का जो धन है वो हर संकट से भक्तों को उबार देता है, तार देता है। तो महाराज कहने का आशय ये जो वाक्य है ना, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, वो व्यक्ति निर्धन होते हुए भी धन्य है जिसके पास भगवान की भक्ति है। क्योंकि दुनिया का धन व्यक्ति को संकट में डालता है और भगवान की भक्ति का धन जीव को संसार के संकटों से पार लगा देता है, उबार देता है। ऐसा भगवान की भक्ति का चमत्कार है। बोले श्री रैदास जी महाराज की। बोले